ऑस्ट्रेलिया में अनरियलाइज गेन टैक्स क्या है, किसको अफेक्ट करेगा और आप उसमें से कैसे बच सकते हो या फिर मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ बताने वाला हूं। मतलब मोटिवेशन का डोज भी रहेगा और पैसों का सोर्स भी रहेगा। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। अनरियलाइज गेन है क्या फिर? देखो, ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी भी दुनिया में क्या होता है, जब आप कुछ बेचते हो तभी आप प्रॉफिट या लॉस करते हो। तो कुछ बेचा तो आपने प्रॉफिट किया, तो उस पर आपने टैक्स पे किया, वो रियलाइज गेन टैक्स हो गया। ठीक है, वो इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन कुछ बेचा ही नहीं आपने, लेकिन गवर्नमेंट आके बोलती है कि आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, हमको पैसे दे दो, टैक्स दे दो हमको। हम बोलेंगे भी क्या यार, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पड़ा 30 लाख का। ठीक है, क्या होता है कि आपने हॉलीडे का बारे में सोचना चालू किया, हॉलीडे को थिंक करना चालू किया और आपको वैकेशन का बिल भी आ गया। अरे भाई, मैंने तो एंजॉय भी नहीं किया, मैंने कुछ सेल नहीं किया अभी तो, और मैं टैक्स कैसे पैसे का पे कर दूं? लेकिन दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग, अनरियलाइज गेन टैक्स। वो बोलते हैं कि भाई ओनली 0.5% ऑस्ट्रेलियंस आर अफेक्टेड एट द मोमेंट। 200 में से सिर्फ एक बंदा अफेक्टेड है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, रियली वेल्दी लोगों के लिए बनाया है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, आप में से बहुत सारे लोग बाय द टाइम दे रिटायर दे विल फॉल इनटू दिस कैटेगरी। हाउ? एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, मान लीजिए कि आप 40 साल के आसपास की उम्र के हैं। आपने सुपर में से एक प्रॉपर्टी लिया है, 5 लाख की प्रॉपर्टी। 2 3 4 साल के बाद दूसरी प्रॉपर्टी लेते हो, दूसरी भी 5 लाख की लेते हो। मतलब आपका पोर्टफोलियो है $1 मिलियन का राइट नाउ, या फिर 2 3 साल में हो जाएगा 1 मिलियन का। नेक्स्ट 20 ईयर्स जब आप रिटायरमेंट हो गए, और ऐसा अज्यूम करते हैं कि एवरी 10 ईयर्स प्रॉपर्टी डबल्स इन वैल्यू। ठीक है, तो 20 साल में 2 बार डबल हो जाएगा, तो 1 मिलियन का पोर्टफोलियो 2 मिलियन हो जाएगा, 2 से 4 मिलियन हो जाएगा जब आप रिटायरमेंट के एज पे आओगे तब तक। तो यू ऑलरेडी फॉल इनटू दैट ब्रैकेट, है ना? बहुत इजी है। और जो लोग अभी, हाँ, हमारे बच्चे के बारे में सोचिए, जो टीन एज में है या फिर अर्ली 20s में है, वो लोगों को तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल फॉल इनटू दिस ब्रैकेट। तो जो बता रहे हैं गवर्नमेंट के अभी ओनली 0.5% लोग है, 200 में से एक लोग है। लेकिन आप 5 साल 10 साल 20 साल के बाद सोचोगे, जब हम लोग में से बहुत सारे लोग रिटायरमेंट की एज पे आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी गेम है। क्या बोलते हैं कि भाई इंडेक्सिंग से एडजस्ट नहीं करेंगे। इंडेक्सिंग का एडजस्ट का मतलब क्या होता है? जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, जो चीज अभी आप 2 लाख में बाय कर सकते हो, 10 साल के बाद आप 2 लाख में बाय करोगे? नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ गई हुई 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो सकती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट द थिंग इज। तो आप 2.5% या 3% का भी इन्फ्लेशन मान के चलते हो ना, तो ये 3 मिलियन का जो बेंचमार्क है, 20 साल के बाद वो 5 मिलियन हो जाएगा। तो यदि वो इंडेक्सेशन से एडजस्ट करते हैं ना, देन मेनी ऑस्ट्रेलियन विल नॉट फॉल इनटू दैट ब्रैकेट। यदि वो एडजस्ट नहीं करते, मोस्ट ऑस्ट्रेलियन, मेजोरिटी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मे फॉल इनटू दिस ब्रैकेट। तो बहुत सारे लोग दे विल एंड अप पेइंग द टैक्स। बोलेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू $1 मिलियन से बढ़ गई है, टैक्स दे दो हमको। इवन 100,000 भी बढ़ गई है प्रॉपर्टी की वैल्यू, दे विल डू एवरी सिंगल ईयर, उसमें से 30,000 का टैक्स पे करना है आपको। वो बोले कि पैसा नहीं है, गवर्नमेंट में आस्क यू टू सेल योर प्रॉपर्टी इफ यू डोंट हैव मनी टू पे द टैक्स। हम बोलेंगे यदि प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन गया, तो मेरे एसेट का, स्टॉक भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड, कोई भी एसेट में आपने इन्वेस्ट किया, उसका वैल्यू डाउन गया, तो गवर्नमेंट बोलती है हम उस टाइम पे आपको पैसे वापस देंगे नहीं, वी विल होल्ड ऑन टू मनी। नेक्स्ट साल रिवैल्यूएशन करेंगे, उस टाइम पे बढ़ेगा वैल्यू, तो आप उसमें एडजस्ट कर लेना। मतलब पैसा लेना है तो फटाक से ले लेना है। प्रॉपर्टी का, एसेट का वैल्यू डाउन होता है, ईटीएफ म्यूचुअल फंड कुछ भी लिया हो, उसका वैल्यू डाउन होता है, तो हम पैसा देंगे नहीं वापस। यू हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट ईयर टैक्स रिटर्न। ये कैसी बात हुई भाई? तो देखो, जब भी गवर्नमेंट लूटने को बैठती है ना, बचना बहुत ही मुश्किल होता है, अनलेस यू हैव अ रियली सॉलिड टीम। इसलिए मैं ऑलवेज मानता हूं कि वेल्थ बिल्डिंग एंड वेल्थ प्रोटेक्शन इज ऑलवेज अबाउट द टीम वर्क। तो कैसे बच सकोगे? मैंने बहुत साल पहले रिच डैड पुअर डैड की बुक पढ़ी थी, कि रॉबर्ट कियोसाकी की। वो बोल रहा था कि भाई इट्स अ टीम स्पॉट, रियल एस्टेट इज अ टीम स्पॉट। मुझे लगा भाई क्या बातें कर रहा है यार, यू गो एंड बाय योरसेल्फ, कैसा टीम चाहिए इसमें? लेकिन एज यू स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो, जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ती जाती है, आपको पता चलता है कि वेल्थ बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी, बचाने के लिए भी, और जनरेशन को पास ऑन करने, सबके लिए। यू कैन नॉट डू वन मैन शो। अकेले के बंदे का काम नहीं है कि उसको सब आता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो यू नीड टू हैव टीम। तो इसीलिए स्पीक टू अ रियली गुड फाइनेंशियल प्लानर, अकाउंटेंट एंड मॉर्गेज ब्रोकर। जैसे हमारे जैसा होता है ना कि भाई वी हैव अ रियली सॉलिड एक्सपीरियंस इन वेल्थ बिल्डिंग फॉर आवर क्लाइंट्स। तो वी कैन गिव यू इनपुट्स कि भाई लॉन्ग स्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे आप, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके, या फिर आपकी बोरिंग बढ़ सके। इफ यू वांट टू इंक्रीज द बोरिंग, कुछ भी सिचुएशन है तो वी कैन बी हैंडी एज वेल।
So again, thank you so much for watching this video. I hope you find this video very useful. This is Priyank Patel. See you in the next video.